जो लड़की रात को बेहोश हो गई थी, वो लड़की सुबह उठकर अपनी पीजी के बारे में कुछ ऐसी बात खुलासा करती है जिसको सुन के आप दंग रह जाओगे। आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये स्टोरी वो लड़की बता रही थी, वो इतनी डरी हुई थी, वो इतनी घबरा रही थी, आप देखते तो आपकी दिमाग हिल जाता। और ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है और आप हमें शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल दिया हुआ होगा, उस पर जाके अपना स्टोरी बताओ। चाहे तो आप अपना नंबर भी दे सकते हो, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी माया की है। वो एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करती थी और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी किसान का काम करते थे और फसल अच्छी होती तो पैसे मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। वो ये सब देख के अपने आप में मन बना लेती है कि वो एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी और अपने घर वालों को अच्छे से रखेगी। इसीलिए वो ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद बीएड का प्रिपरेशन करती है और बीएड का एंट्रेंस में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। भुवनेश्वर के एक बहुत ही बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारण से उसको हॉस्टल में सीट नहीं मिल पाता। इसी वजह से उसको बाहर रहना पड़ता है। बहुत सारे रूम देखने के बाद भी इसको कहीं पर रूम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको रूम के साथ साथ एक लो बजट वाला रूम भी चाहिए। बहुत ज़्यादा बजट हुआ तो यहाँ पर घर का खाना नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर कैसे रहती। वो यह सोचकर रूम ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा रूम नहीं मिलता। हर एक रूम का बजट कम से कम 10,000, 8,000, 7,000 था। उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद वो थक हार के बैठ जाती है। उसी टाइम पर उसी के एक दोस्त उसको मिलती है। वो बोलती है, अरे मैं भी एक पीजी ढूंढ रही हूँ, तो रूम ढूंढ के क्या करेगी, चल पीजी ढूंढते हैं, पीजी में सस्ते में हमारा काम निपट जाएगा। ये दोनों क्या करते हैं कि वो पीजी देखने के लिए जाते हैं। पीजी देखने में बहुत पुराना था, मतलब थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन चल जाएगा। एक गली के अंदर था और जितने एरिया में था वो एक सिंगल बिल्डिंग था, मतलब ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर ही था। इतने में ही उनको रहना पड़ता। अगर बताऊं तो एक बोरवेल था और सामने एक पेड़ था, और एक पेड़ नहीं, दो पेड़ थे। एक बोरवेल के पास एक पेड़ था और वो बिल्डिंग के पास कोने में एक पेड़ था, जो कि उसमें पत्ते नहीं थे, पत्ते झड़ चुके थे, किसी वजह से उसमें आग लग गई थी या ऐसा कुछ हुआ था। तो ये लोग पीजी के ओनर से बात करते हैं, पर पीजी का ओनर उनको रहने के लिए मना करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से, शायद पैसा हो सकता है, पैसे तो मिल रहे थे ना इसको, पैसे के कारण या किसी के कारण वो मना नहीं करता इन लोगों को रहने से, इसीलिए हाँ बोल देता है। लेकिन उसकी बात से कुछ इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो बात इनको छुपा रहा था, और इन लोग पूछने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि इतनी सस्ते में 2-3 हज़ार में रूम मिल रहा था अच्छा खासा, तो ये लोग कैसे मना करते। और ये सोच के वो लोग रहने लगते हैं। मतलब अभी नहीं रहे थे, कल रहने के लिए आने वाले थे। घर जाके ये लोग सारा सामान पैक करवाते हैं और आते हैं रहने के लिए। ये लोग आकर सब सामान अपना सेटिंग करते हैं और अगले दिन कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज के बाद जब ये लोग घर वापस आते हैं, मतलब पीजी में वापस आते हैं, तब वो पीजी का वार्डन आती है और वो वार्डन एक बात बोलती है कि बच्चों, तुम रात होते ही मत निकलना, रात के 8 बजते ही तुम रूम में खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। और इन लोगों को पूरा कॉर्नर का, ग्राउंड फ्लोर का कॉर्नर का रूम दिया गया था, जिसमें कि कभी कोई नहीं रहता। बाकी रूम में 3-4 लड़कियों की रहने की जगह थी, लेकिन इस रूम में बस दोनों, बहुत एडजस्ट थे, बस 2 लोग ही रह सकते थे। ये 2 लोग मन बना लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे, इसीलिए वो लोग बहुत एडजस्ट करके वहाँ पे रह रहे थे। इतना करने के बाद वो वार्डन इन लोगों को बता रही थी कि रात के वक्त मत निकलना, और तुम लोग तो वो साइड के रूम में रह रहे हो, तो कभी भी दिन में हो या रात में हो तुम वो खिड़की मत खोलना। ये लोग थोड़ा सोचने लगते हैं कि आखिर वार्डन ने ऐसा क्यों कहा। वो वार्डन को पूछने ही वाले होते हैं कि वार्डन का कॉल आता है और वो निकल जाती है। ये लोग नहीं पूछ पाते, सोचते हैं कि शायद छराते होंगे या फिर कुछ ऐसी वजह होगी, इसीलिए वार्डन ने ऐसा बोला, और इसको वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और वो लोग रहने लगते हैं। कुछ दिन वो लोग खिड़कियां नहीं खोलते, अंदर ही रहते हैं। मतलब कॉलेज जाते हैं, आते हैं, मेस में खाते हैं और रहते हैं। कभी कभार मेस ऑफ करके खुद खाना बना के खाते थे। सॉरी, मैं आप लोग को इनका नाम बताना भूल गया था। इसका नाम था माया और उसकी जो दोस्त रह रही थी उसका नाम था मंजू। बीडे में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे देते हैं। एक प्रोजेक्ट की कुछ मिस्टेक होने के कारण से माया का अपने टीचर के साथ थोड़ा सा
मुंह लग गया था। माया ने अपने टीचर को उल्टा सीधा जवाब दे दिया था, इसलिए उसको बहुत डांटा था। इसीलिए माया का मूड बहुत ऑफ होता है। वो आके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नींद ही नहीं लग रहा। वो बहुत सोचने का किताब उठाती है, पढ़ने की कोशिश करती है, कुछ काम नहीं दे रहा था। वैसे ही वो उसकी दो दोस्त थी मंजू, इसको समझाती है कि ये सब छोड़ यार, जो होना था वो हो गया, आगे की सोच। लेकिन ये वही बात पर ही अड़ी रहती है, उसी बात को सोचते सोचते उसका दिमाग खराब कर रही होती है। मंजू उसको समझाती समझाती और उसके बाद वो भी सो जाती है। करीबन रात के 12 बजे इसको थोड़ी गर्मी लगती है, तो वो क्या करती है कि वो जो खिड़की होती है, अरे वो सोचती है कि इतना इतना छोटा सा तो रूम है, वहाँ पर दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलती हैं, खिड़की भी बंद करने के लिए बोलती हैं, इतना गर्मी में कैसे रहेंगी। ये सोच के वो खिड़की खोल लेती है। खिड़की खोलने के बाद वो सोई हुई होती है, लेकिन रात के करीबन 1-2 बजे उसको महसूस होता है कि उसके पास कोई है, क्योंकि माया का जो बेड था वो खिड़की के बहुत करीब था। वैसे तो माया को सोने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि खिड़की बाहर की तरफ नहीं खुलती, अंदर की तरफ खुलती है, तो उसको सोने में वो खिड़की लग रही थी, लेकिन वो एडजस्ट करके सो रही थी। हवा थोड़ी सी आ रही थी, इसको अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो उस खिड़की में, मतलब ग्राउंड फ्लोर की वो खिड़की थी, उस खिड़की में एक व्हाइट कलर की साड़ी पहन के एक लड़की बैठी हुई थी। ये वो देख के चिल्ला भी नहीं पाती, लेकिन कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे उसके मुंह में आवाज आने लगता है, वो चिल्लाने लगती है और मंजू उठ जाती है। जब मंजू उठती है तो वो साया गायब हो चुका होता है। ये सोचती है कि उसके बाद ये सब मंजर मंजू को बताने लगती है। मंजू बोलती है, तू खामखा स्ट्रेस ले रही है, कॉलेज के हुए इंसिडेंट की वजह से तू अभी तक उसके भ्रम में है, और तू क्या नहीं क्या सोच रही है, यहाँ पर कौन आएगा, सब तो गेट लॉक है, कौन आएगा। ऐसे बोल के उसको सोने के लिए बोलती है और वो सो जाती है। माया क्या करती है, खिड़की को लॉक कर देती है, सो जाती है। पर अगले दिन जब वो सोई हुई होती है, मंजू भी सोई हुई होती है, वो लोग क्लास खत्म करके उस बहुत स्ट्रेस में रूम आए हुए होते हैं। उस दिन बिना खाए वो दोनों सो जाते हैं। पर वो उस दिन खिड़की बंद थी, लेकिन खिड़की के पास से उसको कुछ आवाज आती है। आवाज कुछ ऐसी आती है कि माया उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ ऐसी आवाज आती है, चिल्लाने की, कुछ रोने की, मतलब धीरे धीरे से रोने की आवाज आने लगती है। बस वो आवाज माया को सुनाई दे रही थी। माया उठती है, देखती है, कुछ नहीं होता। फिर से उसको वैसे ही आवाज आने लगते हैं कि माया मुझे मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ ऐसी आवाज आती। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। जब माया कुछ नहीं सुनती तो उसको ऐसा आवाज आने लगता है कि माया तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो, मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मतलब उसको कुछ थ्रेट आने लगते हैं। वो डिसाइड करती है कि अगले दिन मैं नहीं सोऊंगी, देखूंगी एक्चुअली क्या हो रहा है। अगले दिन वो अपना सारा काम खत्म करके वो फिर से सोने के लिए आते हैं। मंजू सो जाती है, माया नहीं सोती। माया जगी हुई रहती है। माया अपने बेड के पास बैठी हुई होती है। करीबन 12-1 बजे उसकी वो खिड़की जो थी उसमें नॉक होने लगती है। माया मेरी मदद करो, मैंने कल तुम्हें, ऐसे कुछ कहती है। और माया को पता नहीं क्यों सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, पर एक ठंडी सी हवा लहर उसको छू जाती है। उसको ठंडी ठंडी गर्मी की मतलब महसूस होने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, सारा दरवाज़ा तो बंद है। उसके बाद इतना सोचने के बाद खिड़की में थोड़ा जोर से नॉक होने लगता है। वो अचानक मतलब घबरा जाती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मंजू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मंजू नहीं उठती। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब हिम्मत करके खिड़की खोलने की कोशिश करती है। जब वो खिड़की खोलने लगती है, जब वो खिड़की खोलती है तो वो एक मंजर देखती है जो देख के उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। वो देखने के लिए पाती है, वो सामने जो पेड़ था वो सूखा पेड़ जिसमें एक भी पत्ते नहीं थे, जो पेड़ चला हुआ जैसा दिख रहा था, उस पेड़ के टहनी से एक रस्सी लटका हुआ था जो कि नीचे की तरफ आया हुआ था। और उसी रस्सी से एक वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई एक लड़की फांसी लगा के
झूल रही है। इतना तो नॉर्मल था, लेकिन सडनली वो जो लटकी हुई लड़की थी वो माया को देख के एक स्माइल देती है, और वो स्माइल इतना भयानक था, अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो वहीं पे ही बेहोश हो जाएगा। ये देख के उसके मुंह पे आवाज नहीं निकल रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये चाहती तो थी खिड़की को बंद करना, लेकिन बंद नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे, उसके बदन पूरा पसीना पसीना हो रखा था। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लटकी हुई जो लड़की थी वो अचानक गायब हो जाती है। गायब होने के बाद माया इधर उधर देखने लगती है कि असल में वो क्या था, इसको कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर के लिए उसको भी ऐसा लगने लगता है कि ये शायद कोई वहम होगा मेरा, पर दोस्तों ये कोई वहम नहीं था। जब वो खिड़की के पास बैठे इधर उधर देख रही थी, तब उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है, और कोई हाथ, एक लड़की की हाथ मुड़ के ऐसे देखती है। उसे पता चलता है कि वो वही लड़की है। वो पूरा पागल के जैसे देख रही थी, वो इतना डरावनी दिख रही थी। उसी समय माया का चीख बहुत जोर से निकल जाता है, वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो बेहोश हो जाती है। वो आवाज़ सुन के मंजू उठ जाती है। उठने के बाद वो देखती है कि माया नीचे गिरी हुई है, उसकी हालत पूरा ख़राब है। वो पानी लेके मारती है, लेकिन वो बेहोश से उठने की नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, अगर आपको जानना है आगे क्या हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आएगा।